हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आज कक्षा 12 के छात्रों के लिए एक काव्य से वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखते हैं ये काव्य का जो वीडियो है। अगले वीडियो में हमने इसका एक पद्य दिया था, ये ऊधव प्रसंग से है, पंडित जगन्नाथ दास द्वारा रचित है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं कि धाई जित तित तय विदाई है तो ऊधव की, गोपी भरत यारत सभारत न सासुरी, कहे रत्नाकर मयूर पक्ष कोहु लिए, कोहु गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी, भाव भरी कोहु लिए रुचिर सजावत ही, कोहु मही मंजु दाब दलकति पासुरी, पीत पट नंद जसमत नवनीत नयो, कीरति कुमारी सुरबारी दई बासुरी। ये पंडित जगन्नाथ दास द्वारा रचित ऊधव प्रसंग से ये पद्य है। पिछले वीडियो में हमने इसका एक पद्य बताया था। ये उस समय का वर्णन है जब उद्धव जी यानी ब्रज से मथुरा वापस होने लगे। जब उद्धव जी जो है ब्रज से मथुरा वापस होने लगे तो राधा जी, नंद बाबा, माँ यशोदा जी और गोपिकाएं जो है उन्हें कृष्ण को देने के लिए विभिन्न उपहार लेकर आई। वे उपहार लेकर आई जो उपहार श्री कृष्ण को अति सुंदर थे, अति पसंद थे। वो जो है उपहार लेकर आई और वही उपहार ला करके गोपिकाएं जो है उद्धव को दे रही हैं। उसी का प्रस्तुत पद में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। ये अब जो है अब सबसे पहले व्याख्या लिखने के लिए ये तो हमने बता दिया। उसके पहले आप संकेत लिख सकते हैं जब लिखना है हमको। तो धाई जित तीर डाट डाट करके दई बांसुरी, फिर उसके बाद आप संकेत के बाद संदर्भ लिख देंगे। व्याख्या जब लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश जगन्नाथ दास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के जो है ऊधव प्रसंग नामक शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, इसमें सब शीर्षक है इंटर कोर्सेज में। तो ये ऊधव प्रसंग से है, ये संदर्भ हो गया। उसके बाद प्रसंग, तो प्रसंग हमने एक बार चर्चा कर ही चुके हैं कि जो है कि जब उद्धव जी जो है ब्रज से मथुरा जाने लगे तो राधा जी, नंद बाबा, माँ यशोदा जी और गोपिकाएं जो है श्री कृष्ण को देने के लिए विभिन्न उपहार लेकर के उद्धव के पास आई। उसी उपहार यहाँ पर जो है उसी उपहारों का यहाँ पर सुंदर वर्णन किया गया है। आइए अब हम व्याख्या आपको एक एक लाइन बताते हैं कि व्याख्या लिखेंगे। कब क्या धाई माने दौड़ने लगी, जित माने इधर, तित माने उधर, तय माने से। कि कवि कहता है कि उद्धव जी जब ब्रज से मथुरा जाने लगे तो गोपिकाएं जो है इधर से उधर दौड़ने लगी। अब विदाई हेतु माने विदाई के लिए, उद्धव माने उद्धव की। अब पूरा लिखेंगे तो कवि कहता है कि उद्धव जी जब ब्रज से मथुरा जाने लगे तो गोपिकाएं जो है इधर से उधर दौड़ने लगी। गोपी भरी, गोपी माने गोपिकाएं, भरी माने भरी हुई थी, आरत माने दुख से, यानी गोपिकाएं जो है दुख से इतनी भरी हुई थी, दुख से इतनी पीड़ित थी। सभारत न सासुरी, सभारत माने संभाल न माने नहीं पा रही थी, सासुरी माने अपने सांस को। तो गोपिकाएं उस समय दुख से इतनी पीड़ित थी कि वे ठीक से अपनी सांस को भी नहीं संभाल पा रही थी, यानी ठीक प्रकार से सांस को भी नहीं ले पा रही थी। तो कवि कहता है कि उद्धव जी जब ब्रज से मथुरा जाने लगे तो गोपिकाएं इधर उधर से दौड़ने लगी और गोपिकाएं जो है दुख से इतनी पीड़ित थी कि वे ठीक प्रकार से अपनी सांस को भी नहीं ले पा रही थी। कहे रत्नाकर, कहे माने कहते हैं, रत्नाकर माने रत्नाकर कवि, यानी ये जगन्नाथ दास रत्नाकर उनकी टाइटल है। तो रत्नाकर जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहते हैं कि मयूर पक्ष, मयूर माने मोर के, पक्ष माने पंख को, यानी पूंछ के पंख को माने कोई गोपिका लिए माने लेकर के आई। रत्नाकर कवि जी कहते हैं कि उनमें से कोई गोपिका जो है मोर के सुंदर पंख को लेकर आई, यानी मोर के पूंछ के सुंदर पंख को लेकर आई कि हे उद्धव जी ये हमारे मोर के पूंछ के पंख को ले लीजिए और ले जाकर के श्री कृष्ण जी को दे देना।
तो कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए। रत्नाकर कवि जी कहते हैं कि उनमें से कोई गोपिका जो है मोर के पूंछ के सुंदर पंख को लेकर आई और ला करके श्री उद्धव जी को दिया कि हे उद्धव जी, इस मोर के पूंछ के पंख को ले जाकर के श्री कृष्ण को दे देना और बता देना कि ये जो है पंख फलाने दिया है। को गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी। कोई माने कोई गोपिका, गुंज अंजलि माने यहाँ घुंघची की माला या बैजंती की माला आप कह सकते हैं। उमा है माने प्रवाहित करती हुई, बहाती हुई, प्रेम माने प्रेम की, आसुरी माने आंसुओं को। तो उनमें से कोई गोपिका जो है अपने प्रेम के आंसुओं को प्रवाहित करती हुई या उमड़ाती हुई घुंघची की माला लेकर आई। यानी उन गोपिकाओं में से कोई गोपिका जो है अपने प्रेम के आंसुओं को बहाती हुई घुंघची की माला लेकर आई और ला करके उद्धव जी को दे रही है कि हे उद्धव जी, ये घुंघची की माला या बैजंती की माला आप ले जा करके श्री कृष्ण जी को दे देना। भाव भरी अगली लाइन देखेंगे। भाव भरी माने प्रेम भाव से भर करके, को माने कोई गोपिका लिए माने लेकर आई, रुचिर माने जो है स्वादिष्ट, सजाव माने मलावदार, दही माने दही। तो उनमें से कोई गोपिका जो है प्रेम भाव से भर करके स्वादिष्ट मलाईदार दही लेकर आई, बड़ा अच्छा मलाईदार दही लेकर आई। तो भाव भरी यानी प्रेम भाव से भर करके, को माने कोई गोपिका, लिए माने लेकर आई, रुचिर माने स्वादिष्ट, रुचिकर होता है स्वादिष्ट, और सजाव माने मलाई दार, दही माने दही। उनमें से कोई गोपिका जो है प्रेम भाव से भर करके जो है स्वादिष्ट मलाईदार दही लेकर के आई कि हे उद्धव जी, ये मलाईदार दही ले लो और इसको ले जा करके श्री कृष्ण जी को दे देना। अको मही मंजु दाब दलकत पासुरी। उनमें से को माने कोई गोपिका, मही माने मट्ठा, मंज माने सुंदर, दाब माने दबा करके, दलकत माने फटती हुई, पासुरी माने अपने पसलियों में। तो उनमें से कोई गोपिका जो है अपनी फटती हुई पसलियों में जो है मट्ठा लेकर के आई, यानी दाब करके उन फटती हुई पसलियों में दाब करके कछरी में मट्ठा लेकर के आई। मटका में कह सकते हैं कि मट्ठा लेकर के आई कि ये उद्धव जी, ये मट्ठा ले लेना, ले लो और ये मट्ठा ले जा करके जो है श्री कृष्ण जी को दे देना। तो को मही मंजु दाब दलकत पासुरी। को माने कोई गोपिका, मही माने मट्ठा, मंजु माने सुंदर, दाब माने दाब करके, दलकत माने फटती हुई, पासुरी माने पसलियों में। तो उनमें से कोई गोपिका जो है अपनी फटती हुई पसलियों में जो है मटका में जो है रख करके मट्ठा लेकर के आई कि हे उद्धव जी, ये मट्ठा भी ले लीजिए और ले जा करके श्री कृष्ण जी को दे देना। पीत पट, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, नंद माने नंद बाबा जी। तो नंद बाबा जी जो है अपने पुत्र श्री कृष्ण के लिए पीतांबर वस्त्र। जसुमत माने जसोदा जी यानी माँ यशोदा जी। नवनीत माने मक्खन, नयो माने ताजा, यहाँ नयो माने ताजा। तो पीत पट नंद जसुमत नवनीत दयो। तो जो है कि नंद बाबा जी अपने पुत्र श्री कृष्ण के लिए पीतांबर वस्त्र ला कर दिए कि ये पीतांबर वस्त्र ले लीजिए, पीले वस्त्र को ले लीजिए उद्धव जी, ये वस्त्र ले जा करके श्री कृष्ण को दे देना और बता देना कि ये आपके पिता यानी जो है ये नंद बाबा जी ने दिया है। जसुमत नवनीत दयो, नयो, जसुमत माने माँ यशोदा जी, नवनीत माने मक्खन, नयो माने ताजा। और माँ यशोदा जी जो है ताजा मक्खन, बासी नहीं, ताजा मक्खन ला करके दी उद्धव जी को कि हे उद्धव जी, ये मक्खन ले लो और ले जा करके जो है श्री कृष्ण को दे देना और बता देना कि ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। अगली लाइन, लास्ट लाइन हम देखेंगे। कीरत कुमारी यानी कीरत की कुमारी, कीर्ति की बेटी यानी राधा जी। सुरवारी माने सुंदर सुरों वाली, दई माने दिया, लाकर दिया, बांसुरी माने बांसुरी। कीरत की कुमारी राधा जी जो है सुंदर सुरों वाली, जो बड़े सुंदर सुरों में बजती थी, उस सुंदर सुरों वाली बांसुरी ला करके जो है उद्धव जी को दिया कि हे उद्धव जी, ये बांसुरी ले लो और इस बांसुरी को ले जा करके जो है श्री कृष्ण को दे देना और श्री कृष्ण को ये बता देना कि ये सुंदर सुरों वाली जो बांसुरी हमने लाया है, ये बांसुरी जो है राधा जी ने दिया है, ये बांसुरी आपके लिए राधा जी ने भिजवाया है। तो एक बार हम पुनः अर्थ देखेंगे कि कभी कहता है कि उद्धव जी जब ब्रज से जो है मथुरा जाने लगे तो गोपिकाएं जो है इधर उधर से दौड़ने लगी। गोपिकाएं दुख से इतनी पीड़ित थी कि वे ठीक प्रकार से अपनी सांस को भी नहीं ले पा रही थी। रत्नाकर कवि जी कहते हैं कि उनमें से कोई गोपिका जो है मोर के पूंछ के सुंदर पंख को लेकर के आई। को गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी। कोई गोपिका अपने प्रेम के आंसुओं को प्रवाहित करते हुए उसमें से घुंघची की माला लेकर के आई।
भाव भरी को लिए रुचिर सजाओ दही, उनमें से कोई गोपिका जो है प्रेम भाव से भर करके जो है स्वादिष्ट मलाईदार लेकर के दही आई। अको मही मंजू दाब दलकत पासुरी, उनमें से कोई गोपिका जो है अपनी फटती हुई पसलियों में जो है दाब करके मट्ठा लेकर के आई। पीत पट नंद जसुमत नवनीत नयो, नंद बाबा जो है अपने पुत्र श्री कृष्ण के लिए पीतांबर वस्त्र, और माँ यशोदा जी जो है ताजा मक्खन जो है, और कीर्ति कुमारी सुरबारी दई बांसुरी, और कीर्ति की कुमारी यानी राधा जी सुंदर सुरों वाली बांसुरी ला करके उद्धव जी को दिया और कहा कि हे उद्धव जी, ये सब जितने उपहार हैं ये सब उपहार ले लो और ले जा करके मथुरा चले जाओ और श्री कृष्ण को ये सब उपहार भेंट कर देना, दे देना। इसके बाद हम काव्य सौंदर्य लिखते हैं व्याख्या के बाद। तो काव्य सौंदर्य में पहले भाषा देखेंगे, तो ये भाषा जो है हमारी ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है बच्चों? ब्रज भाषा। क्योंकि जगन्नाथ ने ये जो है पद को, जो उद्धव प्रसंग है, ये जो है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। और उसके बाद रस देखेंगे, तो रस यहाँ जो है श्रृंगार का दो पक्ष होता है, संयोग और वियोग। तो यहाँ वियोग है, क्योंकि श्री कृष्ण के जो है वियोग में, दुख में गोपिकाएं जो है व्यथित हैं, दुखी हैं, इसलिए हमारा वियोग श्रृंगार रस हो रहा है। उसके बाद देख रहे हैं छंद, तो छंद हमारा है मनहरण सवैया। तो मनहरण सवैया इसको पढ़ सकते हैं, धाई जीत तित्त विदाई है तो उद्धव की गोपी भरी आरत सभारत न सासुरी। तो ये छंद हमारा सवैया छंद है। फिर उसके बाद अलंकार देखते हैं, तो अलंकार जो है इसमें देख रहे हैं ता व्यंजन वर्ण हमको एक ही लाइन में 4 बार दिखाई दे रहा है। इसलिए जहां हमने देखा है कि एक व्यंजन वर्णों की कई बार आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार, तो यहाँ हमें अनुप्रास अलंकार मिल जा रहा है। तो अलंकार हमारा जो है अनुप्रास हो जाएगा। गुण जो है उसके बाद लिखेंगे, तो गुण क्या हो जाएगा? माधुरी गुण। अगला जो है शब्द शक्ति जो है इसमें लक्षणा है। तो काव्य सौंदर्य लिखने के, काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि हमारी भाषा जो है ब्रज भाषा है, रस वियोग श्रृंगार रस है, छंद मनहरण सवैया है, अलंकार अनुप्रास है, गुण माधुरी है, और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। तो आइए जो है जो प्रश्न बन रहे हैं इस प्रकार आपकी बोर्ड परीक्षाओं बनाए जा रहे हैं या हमें देखने को मिल रहे हैं, उन प्रश्नों को कुछ हम हल करते हैं। तो पहला प्रश्न हमने बनाया है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न हर जो है पद्यों में पूछे जाते हैं, संदर्भ जरूर पूछा जाता है, या जो है कवि और शीर्षक का नाम पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि हम पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ। तो हमने बताया था कि प्रस्तुत पद्यांश जो है पंडित जगन्नाथ दास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के उद्धव प्रसंग से उद्धृत है। यानी जो भी आप पद्य पढ़े तो उसमें अक्सर देखने को मिल जाता है, चाहे आप कबीर का हो या रहीम का हो या जो है तुलसीदास का हो या जो है ये रत्नाकर कवि के, तो अक्सर बीच में मिल जाते हैं कवियों के नाम। तो ये जो है कि हमारा जो है ये पंडित जगन्नाथ दास द्वारा रचित उद्धव प्रसंग से उद्धृत है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के है। तो इसका संदर्भ आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश पंडित जगन्नाथ दास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के उद्धव प्रसंग से उद्धृत है या उद्धव शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लिया गया नहीं लिखेंगे आप लोग, उद्धृत है या अवतरित है लिखेंगे। अब दूसरा प्रश्न हमारा बन रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमने नीचे लाइन की, ये लास्ट लाइन को रेखांकित किया है अपने मन से। कोई भी आ सकता है, 1 लाइन 2 लाइन का रेखांकित कर सकता है आपके परीक्षाओं में। तो ये लास्ट लाइन हमने किया है कि कीरत कुमारी सुरबाई दई बांसुरी, यानी कवि कहता है, इसमें तो हम 60 में लिखे हैं कि कवि का कहता है कि कीरत कुमारी यानी राधा जी जो है श्री कृष्ण के लिए सुंदर सुरों वाली बांसुरी ला करके उद्धव जी को दिया। तो आप और बढ़ा करके इसको लिख सकते हैं कि कवि कहता है कि जब उद्धव जी ब्रज से मथुरा जाने लगे तो कीर्ति की कुमारी यानी राधा जी जो है सुंदर स्वरों वाली बांसुरी ला करके उद्धव जी को दिया और उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव जी, ये बांसुरी ले जा करके श्री कृष्ण को दे देना और बता देना कि जो है ये बांसुरी राधा जी ने आपके लिए दिया है। इतना आप बढ़ा चढ़ा करके भी लिख सकते हैं, व्याख्या है तो हमने थोड़ा सा लिखा है। अब अगला प्रश्न जो है हमने बनाया है कि इस पद में कौन सा अलंकार है। तो इस पद में यहाँ देख रहे हैं ता यहाँ आया, ता यहाँ आया है, ये भी ता है, ये भी ता है। इस प्रकार एक ही लाइन हम देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। तो ये तीसरा प्रश्न है कि इस पद में कौन सा अलंकार है। तो इस पद में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है हमने बनाया है चौथा प्रश्न कि इस पद में कौन सा छंद है। तो इस पद में हमारा मनहरण सवैया छंद है। कौन सा छंद है बच्चों? मनहरण सवैया छंद है। इस प्रकार से 5 प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न और बन सकता है
कि इस पद्य में जो है कौन सा गुण का प्रयोग हुआ है, तो इस पद्य में माधुर गुण का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से आप 5 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में। इस प्रकार बच्चों आप लोग अच्छे से तरीके से पास होइए, अच्छी मेहनत करेंगे तो जरूर उसकी जो है आप लोगों को फल मिलेगा। आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।